अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.6 और हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें जो है हमें क्या दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। मैं रीड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इफ़ Z1 इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा, ये हमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, एंड Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और ये हमें सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। वेरीफाइड डैट, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या वेरीफाई करना है, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। यानी कि इसमें आपको जो है स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह ही से फाइंड करना है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का आपको फंक्शन दिया है, ऑपरेशन दिया है। कैसे पता चलेगा ये मल्टीप्लाई है? लेफ्ट साइड पे देखें, Z1 और Z2 के बीच में कोई साइन नहीं है, जबकि राइट साइड पे Z1 और Z2 के बीच में डॉट डला हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का फंक्शन है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस पार्ट को। उसी तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें क्या दी हुई है, Z1 Z2 बार। और सबसे पहले हम सिंपल फाइंड करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड Z1 Z2, कि हम Z1 और Z2 को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो दोनों को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। Z1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने 2 उठाया फर्स्ट ब्रैकेट का नंबर, और सेकंड ब्रैकेट जो पूरा था वो आपने इससे मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट जो है फिर क्या बचा हमारे पास, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 5 आयोटा, इसको भी दोबारा जो है सेकंड ब्रैकेट के जो था उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये देखें ये 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, फिर बीच में प्लस की साइन है, प्लस की साइन आ गई। अब ये 2 जो है वो इस 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 आयोटा। ये मल्टीप्लाई जो है स्टूडेंट्स इस तरीके से इसमें होता है। फिर माइनस 5 आयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से, तो माइनस 5 2 जा क्या आ गया 10, और आयोटा अपनी जगह आ गया। और फिर ये जो माइनस 5 आयोटा था, इसको दोबारा हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 3 आयोटा से, तो माइनस प्लस क्या हो गया, पहले माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 15, और i को i से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया स्क्वायर। जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये एरोस जो हैं ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये मल्टीप्लाई का फंक्शन किस तरीके से हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 अपनी जगह रहेगा, 6 और 10 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो 10 और 6 में को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 आयोटा, और 10 के साथ माइनस की साइन है और 6 के साथ प्लस की साइन है, तो जो बड़े नंबर के साथ साइन होती है वही आती है। तो इनके दरमियान कौन सी साइन आ गई, 4 की आ गई। आगे जो है माइनस की साइन आ गई। फिर आगे जो है वो क्या दिया हुआ है, -15, और आई स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1। क्यों? क्योंकि जो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। इमेजनरी नंबर का अगर आप स्क्वायर ले लो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। और ये जो है मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेस में इसको जो है मैंने आपको डिटेल से समझाया था। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 माइनस 4 आयोटा हमने लिखा, फिर -15 को -1 से ये क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 15 1 जा क्या हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 और 15 दोनों को जो है वो प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और -4 आयोटा जो है यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा। तो ये हमने इसका सिंपल जो है पहले निकाल लिया, Z1 Z2। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट, जो कि हमें मालूम करना है। तो Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट का क्या तरीका हो जाएगा स्टूडेंट, जो लास्ट आपने स्टेप किया है उसको आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे, जो कि क्या था 19 माइनस 4i, तो उसके ऊपर भी आपने कॉन्जुगेट लगा दिया, और लेफ्ट साइड पे Z1 Z2 बार था उस पर भी कॉन्जुगेट लगा दिया। तो आपका ये जो है इस साइड का आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 19 प्लस 4i। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो मिडिल टर्म की जो भी साइन होती है, बीच में जो भी साइन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इमेजनरी नंबर वाले की जो है वो साइन हमेशा चेंज कर देते हैं। तो -4i था, तो ये क्या हो गया +4i। तो यहाँ पे हमारी ये लेफ्ट साइड हो गई कंप्लीट। अब हम इसकी जो है राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, Z1 बार डॉट Z2 बार। तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, Z1
बार को हम पहले फाइंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट वी फाइंड Z1 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आपने Z1 लिखना है और उसका जो गिवन नंबर है वो लिख देंगे, जो कि क्या दिया हुआ है 2 - 5 आयोटा। इसके बाद आपने यहाँ पे भी कॉन्जुगेट की साइन लगा दी, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट की साइन लगा दी। तो Z1 बार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 - 5 आयोटा था, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 + 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, नाउ वी फाइंड Z2 बार। तो Z2 बार फाइंड कैसे करेंगे, Z2 हमने लिखा और इसका जो दिया हुआ नंबर है हमें क्वेश्चन में वो क्या है 2 + 3 आयोटा। आपने यहाँ पे भी साइन अप्लाई कर दी कॉन्जुगेट की, यहाँ पे भी कर दी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2 कॉन्जुगेट ऐसे ही रहेगा, इधर से कॉन्जुगेट हट जाएगा और जो मिडिल साइन है वो क्या हो जाएगी प्लस से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे Z1 बार भी आ गया, Z2 बार भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग Z1 बार विथ Z2 बार। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हम क्या करेंगे, लिखेंगे Z1 डॉट Z2, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 बार का जो आंसर था वो क्या आया था 2 + 5 आयोटा, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और Z2 का क्या आया था, Z2 कॉन्जुगेट का आया था 2 - 3 आयोटा। अब हम जो है स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे हमने पहले लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट इससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5 आयोटा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बाहर वाला 2 अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 - 2 × 3 = 6 आयोटा, और आगे 5 भी जो है वो दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15, और आई की वैल्यू आप आई जो है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डबल आई है तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई होके बढ़ जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 अपनी जगह रहेगा, -6 आयोटा प्लस 10 आयोटा एक जैसी टर्म है, तो 10 में से 6 माइनस किया 4, साइन बड़े नंबर की आई, तो ये हो जाएगा +4 आयोटा। फिर आगे है -15, आई स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है -1, और यहाँ पे जो है आई स्क्वायर को आप बताएंगे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है -1 लिखा है, ताकि पता हो एग्जामिनर को भी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी आई स्क्वायर आएगा आपने क्या लिखना है -1 लिखना है। सो 4 अपनी जगह रहेगा, +4 आयोटा आ जाएगा, -15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +15। 4 और 15 एक जैसे हैं, तो ये 4 में 15 प्लस किया 19 आ गया, और आगे क्या बच गया +4 आयोटा। तो राइट हैंड साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए आंसर आ गया 19 + 4 आयोटा, ये टिक में समझाने के लिए कर रहा हूँ, और पीछे हमने जो आंसर निकाला था वो भी क्या आया था 19 + 4 आयोटा। तो ये देखें आप दोनों जो है आंसर लेफ़्ट साइड राइट साइड जो है वो मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फिर हम लिख देंगे कि हमने क्या कर दिया, LHS जो है वो किसके बराबर आ गया RHS के, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, कि हमने जो है यहाँ पे ये बात वेरीफाई कर दी। यहाँ पे जो है आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। इसमें आपको जो है डिवाइड का ऑपरेशन दे दिया है, तो अब हम इसको करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या दी हुई है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और इस पे जो है वो होल कॉन्जुगेट की साइन है, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट की साइन स्टूडेंट्स है Z1 की भी है और Z2 की भी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड, या फर्स्ट वी डिवाइड भी कर सकते हैं, फर्स्ट वी डिवाइड भी, या फर्स्ट वी फाइंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2। सिंपल आपने Z1 और Z2 की क्या करनी है वैल्यूज़ लिखनी है, डिवाइड नहीं करनी, बस इसमें वैल्यूज़ ही आ जाएंगी। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 - 5 आयोटा, डिवाइडेड बाय Z2 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई 2 + 3 आयोटा। यह हमने Z1/Z2 निकाल दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो उसका क्या तरीका हो जाएगा, नाउ वी फाइंड Z1/Z2 क्या था हमारे पास होल कॉन्जुगेट। तो सिंपल आपने क्या करना है, Z1 Z2 जो लास्ट स्टेप था उसको आपने लिखना है, उसको ब्रैकेट में डाल के ऊपर कॉन्जुगेट की साइन लगानी है, और दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा 2 - 5 आयोटा
डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे भी ब्रैकेट अप्लाई हो गया और ऊपर कॉन्जुगेट की साइन आ गई। तो ये तो ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इस पे आ गया होल कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और जो मिडल टर्म की मिडल साइन है वो चेंज हो जाएगी। कैसे, 2 माइनस 5 आयोटा था तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, यानी कि जो मिडल साइन थी वो हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। तो ये सिंपल था, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दी स्टूडेंट फाइंड। अब हम इसकी जो है वो राइट साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Z1 पे अलग से कॉन्जुगेट है, फिर डिवाइड की साइन है, और फिर Z2 के ऊपर जो है वो अलग से कॉन्जुगेट है। तो इसमें हम स्टूडेंट सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड Z1 कॉन्जुगेट के Z1 का क्या कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे हमने Z1 लिखा और उसकी वैल्यू लिख दी जो कि क्या दी हुई है 2 माइनस 5 आयोटा। तो इधर भी कॉन्जुगेट की साइन आ गई और इधर भी कॉन्जुगेट की साइन आ गई। आपको पता है कि जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो सेकंड जो टर्म होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है, जो कि माइनस 5 से प्लस 5 हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ वी फाइंड Z2 कॉन्जुगेट आ गया। तो आपने Z2 लिखा और उसकी वैल्यू लिखी जो कि हमें क्या दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये कॉन्जुगेट की साइन यहाँ पे भी अप्लाई हो गई, यहाँ पे भी अप्लाई कर दी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा था तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, किसको डिवाइड कर रहे हैं, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं Z1 को किससे, Z2 से, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग Z1 बार बाय Z2 बार, एक ही बात है। अब ये Z1 बार ये आ गया हमारे पास, फिर डिवाइड की साइन है, बाय का मतलब डिवाइड की साइन है, और Z2 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो Z1 की जगह पे अब क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, जो कि हमने देखे निकाली थी, और Z2 की वैल्यू जो थी वो क्या आ जाएगी 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड भी इसकी स्टूडेंट सॉल्व कर दी। पहले हमने Z1 बार अलग निकाला, फिर हमने Z2 बार अलग निकाला, उसके बाद सिंपल हमने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यूज़ को रख के डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड नहीं करना है, बस खाली आपको जो है वो इसका कॉन्जुगेट जो निकाला है उसकी जगह पे आपने वैल्यूज़ रख के जो है आपने आंसर निकालना है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है उससे ये आंसर मैच हो रहा है या नहीं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप, नीचे क्या आंसर आ रहा था 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे भी क्या आ गया 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हैंस वेरीफाइड। ये हमने यहाँ पे इस बात को वेरीफाई कर दिया, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो गई, और ये चैप्टर भी 1 जो चैप्टर था वो जो है कंप्लीट हो गया है।